दोस्तों, आज दुनिया भर के सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े वैज्ञानिक कई प्राचीन और अमेजिंग खोजों को करने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा की गई खोजों को आप कोई साधारण खोज नहीं कह सकते, क्योंकि ये खोज इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि उनको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं करेंगे। इन खोजों के बारे में पता करने का सारा श्रेय केवल आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को नहीं जाता, बल्कि इसका श्रेय पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी जाता है। उनका भी इन खोजों में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो केवल नाम की अमेजिंग नहीं बल्कि सच में अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट डेनमार्क के ओडेंस टाउन में दुनिया की सबसे ज्यादा वियर्ड खोज की थी, जहां पर उन्होंने करीब 700 साल पुराने लोगों का कब्रिस्तान खोजा था, जिसमें से लोगों की कब्र उन्हें बैरल में मिली थी। शुरुआत में सभी को यह अजीब लगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में चुप्पी खोली तो बताया कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग इसी तरह बैरल्स में रखकर लोगों को दफनाते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बॉडी ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे। लेकिन आपको ये बात सबसे ज्यादा अजीब और हैरानी से भरी हुई लगेगी कि उन बैरल्स के आसपास की मिट्टी से इंसानी मल भी मिला है, जिसके ऊपर पिछले कई वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ये भी दावा किया है कि ये बैरल्स प्राचीन टॉयलेट के रूप में काम करते थे। आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने यह बताया था कि पुराने समय के लोग आमतौर पर रास्पबेरी को ज्यादा खाया करते थे। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे बड़ी और रहस्यमय डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 9। इस 700 साल पहले की गई डिस्कवरी के पहले भी मार्च 2011 में चाइना के रोड वर्कर्स के द्वारा भी एक 700 साल पुरानी खोज की गई थी। दरअसल ये खोज स्ट्रीट को एक्सपैंड कर रोड बनाने के दौरान की गई थी, जिसमें वर्कर्स को मिंग डायनेस्टी के एरा की एक मम्मी मिली थी, जिस कॉटन से सुंदर और अच्छे तरीके से कवर्ड किया गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि ये मम्मी किसी हाई क्लास एलीट मेंबर की है, जो करीब 1368 से 1644 के बीच की है। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस मम्मी की पूरी बॉडी अच्छी तरह से कवर्ड थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था और उसके चेहरे की आईब्रोज तक पूरी तरह ठीक हालत में थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मम्मी इतने अच्छे तरह से इसलिए प्रिजर्व थी क्योंकि इसे एक ब्राउन लिक्विड में रखा गया था, जिसके बारे में आज भी रिसर्चर्स हैरान हैं कि ये आखिर लिक्विड है क्या। नंबर 8। दोस्तों, तो 700 साल पहले, जी हाँ, ये डिस्कवरी भी आज से करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग सिक्कों का नहीं बैंक नोट का इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में एक मिंग डायनेस्टी के लकड़ी के बने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में से एक मिंग डायनेस्टी का ही बैंक नोट खोजा था, जो कुछ इस तरह नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उस बैंक नोट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सील लगी हुई थी, जो उसके वेरिफिकेशन के लिए मान्य रखती थी। जो बैंक नोट उस बुद्धा स्कल्पचर से मिला है वो 1 गुआ का है, जो उस समय का सबसे बड़ा नोट हुआ करता था, जिसको एक ऑक्शन के दौरान साल 2017 में करीब $35,000 में एक अमीर आदमी ने खरीदा, क्योंकि यह दुनिया की सबसे मशहूर डिस्कवरी में से एक है। नंबर 7। दोस्तों, तो चलिए एक और करीब 700 साल पुरानी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम लाराबांगा मॉस्क है, जो लाराबांगागन में स्थित है। ये पहला मॉस्क है जिसे वेस्ट अफ्रीका में बनाया गया था। सबसे बड़ा और प्राचीन मॉस्क है। इसे वेस्ट अफ्रीका का मक्का भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस लेजेंड ने इस मॉस्क को बनाया है उसका नाम अयूबा था, जो एक मूरिश ट्रेडर था, और उसका कहना था कि उसने इसे सपने में देखा था, इसलिए उसने वैसा एक मॉस्क बना दिया जैसा उसने सपने में देखा था, जो कि ये मॉस्क है। वो केवल मिट्टी और रीड से करीब 1942 में बनाया गया था, जिसमें आदमी और औरतों के लिए अलग अलग एंट्रेंस थे, और उसमें एक तीसरा एंट्रेंस भी था जो केवल गाने बजाने वालों के लिए हुआ करता था। ये 1970 के समय काफी कमजोर पड़ गया था, जिसको बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की कई परतें लगाई गई, और आज भी ये मौजूद है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6। ये खोज साल 2011 में स्विस के एक आर्किविस्ट के द्वारा की गई थी। दरअसल इसके पीछे काफी बड़ी कहानी है। आपको बता दें, जब साल 2011 में एक आर्किविस्ट ने एक 16वीं शताब्दी के किताब की कवर को रिस्टोर करने का जिम्मा लिया, और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसने जो देखा वो वाकई चौंक उठा, क्योंकि उसमें से एक करीब 600 साल पुराना ताश के पत्तों के जैसे खेले वाले खेल के पत्तों को खोजा। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कार्ड एक प्रकार के खेल के हैं, जिसे जैज नाम से जाना जाता था। ये कार्ड 16वीं शताब्दी में किसी कार्डबोर्ड के जैसे मटेरियल से बनाया गया था, और आप जान ले कि शायद इन कार्ड्स को छिपाया गया था, क्योंकि गैम्बल न केवल आज बल्कि पहले भी इलीगल था।
इसे 1572 में इलीगल घोषित कर दिया गया था और अगर तब भी आप इसे 15वीं या 16वीं शताब्दी में खेलते हुए पकड़े जाते तो आपको 10 गोल्ड के पीसेस फाइन के रूप में भरने पड़ते थे। ये जैज नाम का कार्ड गेम भी पोकर की तरह ही होता है। ये जो भी था पर बहुत अजीब था और ये अब तक की सबसे जानकारी भरी खोजों में से एक है। नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, अब 1231 की ओर चलते हैं, जब सेंट एंथनी की एडेमा में मृत्यु हुई थी। दरअसल इनकी मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। मृत्यु के समय इनकी पूरी बॉडी कुछ इस तरह सूज गई थी जैसे कि किसी ने इनमें हवा भर दी हो। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है और इन्हें बकायदा मान सम्मान के साथ दफना दिया गया। लेकिन इन्हें साल 1263 में कब्र से खोदकर वापस निकालने के लिए इनकी कब्र को दोबारा खोदा गया, क्योंकि इन्हें नई जगह दफनाया जाना था। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब उनकी कब्र खोदी गई तो उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके थे, लेकिन उनके टंग अब तक डिकम्पोज नहीं हुई थी। उनकी जीभ पूरी तरह गीली और फ्लेक्सिबल थी, जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है। तब वहां के लोगों ने यह दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हजारों फ्रांस और इटली के लोगों का धर्म क्रिश्चियनिटी में बदला था, जिसके चलते उन्हें जीसस ने वरदान दिया। ये बात वाकई बहुत अजीब है, लेकिन क्या ऐसा किसी फिनोमिनन के चलते या फिर सच में गॉड जीसस ने उन्हें वरदान दिया? भाई मुझे तो नहीं पता, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया से कितनी सारी लैंग्वेजेस विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सी बरकरार भी हैं, जिन्हें आज लोगों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन एक लॉस्ट लैंग्वेज का पता हाल ही में मिले एक आर्टिकल में मिला है, जो करीब 400 साल पुराना है। इस लेटर को साल 2010 में खोजा गया था। इस नोट को एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा लिखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये एक लेटर का ट्रांसलेशन है जो नॉर्दर्न पेरू के इंडिजिनियस पीपल के द्वारा बोली जाती थी और 14वीं शताब्दी में उसे एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा ट्रांसलेशन कर लिख दिया गया था। उन्होंने उस लेटर में स्पेनिश और अरेबिक नंबर्स के सिंबल्स के साथ लिखा था, लेकिन उससे पहले इस तरह की लैंग्वेज को कहीं देखा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका के कुछ महान लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इस बारे में ये कहना है कि ये लैंग्वेज किसी अननोन लैंग्वेज के साथ क्वेशुआ लैंग्वेज को असेंबल कर लिखा गया, पर ये केवल दावे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के पीछे का रहस्य आज तक बरकरार है। नंबर 3। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो एक महान राइटर जो हैं, लेकिन इनके कुछ रिटन आर्टिकल्स को तभी बैन किया जा चुका था जब ये जिंदा थे। दरअसल विलियम शेक्सपियर ने सर थॉमस मूर की एक किताब में अपना 147 लाइन का योगदान दिया था, जिसमें रायट्स के उस प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था जहां रायट्स ने फ्लेमिश के प्रेजेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान इमिग्रेंट्स ने पत्थर और ईंटों के साथ साथ गर्म पानी से भी हमला किया था। इस इवेंट को इविल मे डे नाम दिया गया था। इस किताब में कई सारी अजीब अजीब बातों के बारे में भी बताया गया, लेकिन क्वीन सेंसर एडमंड टिल्नी के द्वारा बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने इस किताब को बैन करने के पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन इससे आप इस बात का पता कर सकते हैं कि एक समय पर विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर की किताब भी बैन हुई थी, जो बहुत बड़ी बात है। नंबर 2। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे कैनो को सदर्न मेक्सिको के एक तट से खोजा गया था। ये दिखने में काफी ज्यादा पुराना और अजीब है, लेकिन ये फिट नहीं है, जिसे आज से करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। इसे मेक्सिको में एक टूरिस्ट फोकस रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था, जिसे आज माया ट्रेन नाम से जाना जाता है, जिसे बनाने के चक्कर में एंशिएंट माया के द्वारा बनाए गए कई स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया था, जिसके चलते आज आर्कियोलॉजिस्ट को ये करीब 5 फीट लंबा और 1000 साल पुराना कैनो मिला। ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है और आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल ये कैनो बल्कि कई और आर्टिफैक्ट्स भी उस जगह से खोजे थे। नंबर 1। ये डिस्कवरी नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के जंगल में की गई है, जो प्राचीन समय में ला कोरोना नाम से जाना जाता था। यहाँ से कई ऑल्टर्स मिले हैं जो करीब 1500 साल पुराने हैं। ये ला कोरोना साइट पर खोजे गए सबसे प्राचीन थिंग्स में से एक है। ये प्राचीन माया सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे, जो 250 से 900 एडी तक यहाँ रह चुके हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी की माने तो उनका कहना है कि ऑल्टर्स पर बने कार्विंग्स कैनुल डायनेस्टी की नींव को दर्शाते हैं, जिन्होंने माया पर करीब 200 सालों तक राज किया। इनके राजा की एक कार्विंग इन ऑल्टर्स पर मौजूद है, जिसमें वो दोनों हाथों में सांप लिए हुए हैं और इसी के चलते कैनुल डायनेस्टी के राजाओं को स्नेक किंग्स भी कहा जाता है। ये डिस्कवरी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ही अजीब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।